मुंबई के एक अस्पताल में लगभग 14 साल की लड़की एडमिट थी। उसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस और सफाई कर्मी के लिए लेडी डिपार्टमेंट की सफाई कर्मी वाली वहां पर जा सकती थी। एक प्रकार से कहे उसके लिए सिर्फ महिला ही उसकी देखभाल और जो सारा काम है कर सकती थी। वहाँ पर व्यक्ति पुरुष नाम भी लेना गुनाह हो चुका था, एक प्रकार से कहें वहाँ पर बैन हो चुका था। जैसे ही वह लड़की पुरुष नाम सुनती, उसकी सांसें जो हैं ऊपर नीचे होने लगती और वह बहुत ही भयभीत हो जाती और बहुत ही डर जाती। अगर कोई पुरुष व्यक्ति को भी देख लेती तो वह बहुत ही डर जाती और वह ऐसा लगता उसे देखकर कि अब मरने वाली है। तो दोस्तों, आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह पुरुष नाम सुनते ही डर जाती थी और सहम जाती थी और पुरुष व्यक्ति को देखते ही ऐसा लगता था कि अब वह बचेगी नहीं, मर जाएगी। आज हम आपको पूरा वही बताने वाले हैं, इसीलिए कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आपको एक सीख मिलने वाली है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लड़की को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके और जो गुनहगार है उसे जल्दी से जल्द सज़ा मिल सके। और अपना जो नाम है कमेंट में ना लिखना भूले, कहाँ से है ये भी लिखना ना भूले। इसे पढ़ने के बाद हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा और अगले वीडियो में आप सभी का नाम भी लिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे चैनल रियल क्राइम स्टोरी में स्वागत है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र शहर के पुणे में। एक थाना लगता है जिसका नाम रहता है पनवाड़ी। पनवाड़ी में ही एक लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास रहती है। उसके माता पिता दोनों जो है नर्सरी का काम करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसको लगाते हैं, बेचते हैं, यही सब काम करते हैं। वह लड़की शाम क्या कहेंगे, एक प्रकार से रात को अपने घर से पुणे रेलवे स्टेशन पर जाती है। पुणे रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगती है। रात के लगभग 10 बज रहे थे। उसका दोस्त बहुत टाइम हो गया इंतज़ार करते हुए, आया नहीं। तो लड़की बहुत ही परेशान हो गई, रोने लगी और इधर उधर खोजने लगी। उसी बीच उसी रास्ते से एक ऑटो ड्राइवर जा रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है? जैसे ही यह लड़की सुनती है और वो थोड़ा परेशान भी थी, तो उसने अपनी सारी बात बताई। कहती है कि मैं अपने घर से बिना बताए किसी को रात के चली आई हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। जैसे ही यह बात ऑटो ड्राइवर सुनता है, कहता है ठीक है, इंतज़ार करो, अभी आ जाएगा। और वहाँ से वह चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वह 10 मिनट बाद आता है और कहता है कि तुम्हारा दोस्त वहाँ बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है, वो शर्मिंदा है इसलिए यहाँ पर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसे लेट हो गया था। जैसे यह लड़की सुनती है तो ऑटो ड्राइवर कहता है चलो मेरे साथ, मैं उससे मिलाता हूँ। और वो जो ऑटो ड्राइवर रहता है वह बोतल लिया रहता है, बोतल में पानी, क्योंकि लड़की बहुत देर से वहाँ पर खड़ी थी और उसके पास पैसा वगैरह नहीं थे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई रही थी। तो ऑटो ड्राइवर उसको कहता है लो पहले पानी पी लो, फिर चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ। और लड़की पानी पी लेती है और उसके साथ जाने लगती है। दोनों लोग साथ जा रहे थे और लड़की को उसी बीच रास्ते में चक्कर आने लगा और नशा हो गया, एक प्रकार से कहें। और बेहोश होकर जैसे ही गिरी, तुरंत ऑटो ड्राइवर ने उसे अपने ऑटो में रखा और उसको ले जाकर किसी सुनसान झाड़ियों में, जंगल में, एक प्रकार से कहें, उसके साथ बलात्कार किया। लगभग 2-3 घंटे तक बलात्कार करने के बाद, अपने साथ रखने के बाद, वह उस लड़की को लेकर जाता है उसी कहीं पास के होटल में, लॉज में। वहाँ जैसे इस लड़की को लेकर जाता है, या लड़की की हालत ख़राब थी, पहले से ही उसको थोड़ा नशा था। और वह जब होटल में लेकर जाता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ व्यक्ति, कुछ आदमी मौजूद थे। उसके बाद इस लड़की को उस कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर इस लड़की को ले जाकर कमरे में बंद करते हैं, वहाँ पर पहले से ही 12 लड़के मौजूद थे। वह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। उसके बाद उस लड़की को जब वहाँ पर लेकर जाया जाता है तो उस लड़की को जो सारे कपड़े होते हैं उसे उतार दिए जाते हैं। उसका
मतलब एक प्रकार से कि निर्वस्त कर दिया जाता है और लड़की बहुत ही डर जाती है और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। पहले से ही उसकी हालत ख़राब थी। उसके बाद बारी बारी से जो सारे लड़के थे उसके साथ बलात्कार करते हैं, गंदा काम करते हैं। वो रात के 10 बजे गई थी और उसे सुबह मतलब सुबह या शाम के 5 बजे तक इसके साथ ऐसे ही काम होता रहता है, बारी बारी बलात्कार जो 12 लड़के थे करते रहते हैं और वह चिल्लाती थी, बिलखती थी और वो होटल के मालिक जो था वो भी कुछ नहीं बोलता था, उसे भी शायद सुनाई नहीं देता था, क्या नहीं होता था। आसपास के जो लोग थे वो लोग भी नहीं सुन पा रहे थे या कुछ नहीं कर पा रहे थे और वह बहुत ही भूखी प्यासी थी और जो वहाँ पे 12 लड़के थे उनसे विनती कर रही थी, भीख मांग रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी है, कम से कम खाना तो खिला दो। उसी में से एक लड़का रहता है, उसको दया आ जाती है। वह लड़की को ले जाकर वहीं रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। लड़की को जैसे ही रेलवे स्टेशन पर छोड़ता है तो वहाँ पर 2 सफाई कर्मी वाले काम कर रहे थे। उनकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है, देखते हैं कि इसकी हालत ख़राब है या कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद वो जो 2 सफाई कर्मी होते हैं, वो दोनों लोग भी उसके साथ बहुत ही गंदा काम बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद उसे किसी जो रेलगाड़ी है उस पर बैठाकर जाने देते हैं। जैसे ही रेलगाड़ी पे बैठाते हैं, वह लड़की पहुंच जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के स्टेशन मतलब रेल में बैठी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत से व्यक्ति थे, हज़ारों व्यक्ति थे, उस लड़की पर किसी की नज़र नहीं जा रही थी। ऐसे ही वो जाकर एक कोने में बैठी रहती है। वहीं से एक पुलिस वाला गुज़रता है, जो आरपीएफ का पुलिस वाला है, वहाँ से गुज़रता है। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। कहें कि वो पुलिस वाला एक प्रकार से उस लड़की के लिए भगवान साबित होता है और वह बहुत ही अच्छा पुलिस वाला रहता है। वह लड़की से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों, कैसी हालत बन चुकी है तुम्हारी, क्यों रो रही हो? लड़की जैसे ही व्यक्ति को देखती है डर जाती है, क्योंकि उसपे अब पुरुषों से एकदम भरोसा उठ चुका था और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं रहती है। पुलिस वाला कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम्हारा इलाज कराता हूँ, तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ता हूँ। लेकिन लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत से पुलिस वाले के साथ जा चुकी थी। वो सोच रही थी अगर ये भी मुझे ले जाकर मेरे साथ गलत काम ना करे कहीं। इसके बाद जो पुलिस वाला रहता है वो चाइल्ड हेल्पलाइन रहती है, वहाँ पर कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद वहाँ की जो महिला अफ़सर होती है वह आती है और वह महिला ऑफ़िसर भी बहुत ही अच्छे प्रकार की रहती है और बहुत ही अच्छे प्रकार से उसका देखभाल करती है, उसे खाना-पीना खिलाती है, एक प्रकार से कहें कि माँ के तरीके उसका ख़्याल रखती है। उसके बाद लड़की उससे घुल-मिल जाती है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो लड़की सारा अपना बताती है कि मैं गई थी अपने दोस्त से मिलने, इसके बाद ऑटो ड्राइवर वग़ैरह वाले सब मुझे ऐसे-ऐसे किए। जैसे ही यह पूरी घटना सामने निकल के आती है, उन दोनों के, महिला के और पुरुष के, दोनों के आँसू निकल जाते हैं, दोनों रोने पर मजबूर हो जाते हैं और जो गुनहगार रहता है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की पूरी कसम खा लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहीं चंडीगढ़ के। वहाँ पर कुछ दिन इलाज करने के बाद उसे फ़्लाइट से पुणे ले जाया जाता है। पुणे ले जाने के बाद उसे इलाज किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज होता है। उसके बाद उससे पूछताछ होती है तो जो वहाँ की सीसीटीवी कैमरे थे और जो सारे सबूत थे उसको ढूँढती है पुलिस, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद ऐसे मेहनत करते हुए कुछ दिन बाद जो पूरे पुलिस होती है कम से कम 100 150 कैमरे खंगाल लेती है और वहाँ जहाँ से रेलवे स्टेशन से उस लड़की को ऑटो वाला ले गया था, उस कैमरे में उस कैच हो गया था। तो उस ऑटो ड्राइवर का नंबर निकाल के उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद ऐसे करके जो 12 और थे और 2 जो कर्मचारी थे, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। लगभग 16 लोगों ने इसके साथ गलत काम किया था। इसीलिए जैसे ही वह किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को देखती थी, बहुत ही डर जाती थी, बहुत ही घबरा जाती थी। उसके बाद इन लोगों को हिरासत में लेने के बाद जो मामला है फ़ास्ट ट्रैक में चलाया जाता है और इन लोगों को बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने का प्रयास किया जाता है। कम से कम इन लोगों को फांसी तो ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत काम किया है। 14 साल की लड़की के साथ ऐसा काम किया है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको मोटिवेट करना, जागरूक करना है। इसीलिए आप जहाँ कहीं भी रहें सतर्क रहें, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। अकेले हो सके तो ज़्यादातर ना जाने दें, जहाँ जाएँ साथ जाए। रात में तो थोड़ा संभल के, क्योंकि आजकल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आए दिन ऐसी घटना हम लोग को सुनाई देने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी को हम लोग कर रहे हैं यहीं पर एंड। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।